पाठ्यक्रम एंट्रेंस एग्जाम का यूजी का और पीजी का सर क्या रहने वाला है? इस बार के प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे, प्रवेश परीक्षा का पोर्टल 20 अप्रैल से खोला हुआ है। किस प्रकार के पाठ्यक्रम रहने वाले हैं। केवल कागज पर नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के पक्षधर हम नहीं है, वास्तविकता के धरातल पर उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। आईसीआर इस्ट के माध्यम से जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें बैठने के लिए वो पात्र हो गए हैं। प्रैक्टिकल लैब्स सभी कुछ ऐसा है जो कि किसी भी विश्वविद्यालय से कम नहीं है। आंदोलन चल रहे थे, लगातार आंदोलन चल रहे थे, लगातार विद्यार्थी मिलने आते थे। मैंने कहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास करिए। मेरे उदय प्रताप स्वशासित महाविद्यालय यानी कि यूपी कॉलेज, जिसमें हर साल हजारों छात्र एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और इस बार फिर से यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम या कह लें प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ गया है। और आज हमारे साथ यूपी कॉलेज के प्राचार्य प्रिंसिपल सर डीके सर हैं, जिनसे हम इस बार के प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे। आंदोलन चल रहे थे, लगातार आंदोलन चल रहे थे, लगातार विद्यार्थी मिलने आते थे। मैंने कहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास करिए। मेरे क्या जो है एडमिशन की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम रहने वाले हैं और आपका एडमिशन यूपी कॉलेज में कैसा होगा, हम प्राचार्य जो है डीके सर से जानेंगे। लेकिन सर इस पूरे बातचीत को शुरू करने से पहले सर मैं आपको और पूरे महाविद्यालयों को बधाई देना चाहूँगा कि एकमात्र उदय प्रताप महाविद्यालय यूपी का पहला गवर्नमेंट कॉलेज बन गया है जिसको आईसीआर से प्रत्यायन या कह लें एक्रेडिटेशन मिलेगा। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी को अक्टूबर 2022 से 5 वर्षों के लिए आईसीआर नायब नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड, जिसको नायब कहते हैं, 5 साल के लिए एक्रीडेशन मिला हुआ है। और बीएससी एजी पाठ्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला महाविद्यालय है जिसके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम को एक्रीडेशन आईसीआर से मिला हुआ है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में प्रवेश लेंगे वो एमएससी एजी की जो परीक्षा आईसीआर के द्वारा होती है उसके अंतर्गत स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। आईसीआर इस्ट के माध्यम से जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें बैठने के लिए वो पात्र हो गए हैं। और इसका फ़ायदा जो है हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पिछले सत्र से लेकर के अगले 5 साल तक जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे और आगे भी हम प्रत्यायन हमेशा एक्रेडिटेशन कराते रहेंगे, इसलिए कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। और ये छात्रों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी जी सर कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का प्रत्यायन एक्रेडिटेशन कराया जाए और हम लोग इस कार्य में सफल रहे हैं। तो समस्त विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और इस पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे कृषि का महत्व है, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे बिहार और ईस्टर्न यूपी और पूरे उत्तर प्रदेश से पढ़ने के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आते हैं। उनके लिए हर्ष का विषय है, उनके लिए ये एक गर्व का विषय है कि यूपी कॉलेज में वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आईसीआर नायब नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड से प्रत्यायन जो कॉलेज है, एक्रेडिटेड कॉलेज है, उसमें पढ़ सकते हैं। और यहाँ जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई लिखाई या प्रैक्टिकल लैब्स सभी कुछ ऐसा है जो कि किसी भी विश्वविद्यालय से कम नहीं है। जी सर। तो सर जैसा कि सर ने आपको आईसीआर के बारे में, एक्रेडिटेशन के बारे में बताया, सर इस बार यूपी कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। सर बच्चे जो भी एस्पिरेंट रहेंगे वो कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली सर एडमिशन की? देखिए 20 अप्रैल से जो हमारा एडमिशन का पोर्टल है, प्रवेश परीक्षा के लिए जो हमारा पोर्टल है, बीए, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स मैथ साइकोलॉजी, फिजिक्स मैथ ज्योग्राफी और यानी पीएम ग्रुप और बायो ग्रुप में हमारे पास बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री, बॉटनी केमिस्ट्री डिफेंस, बॉटनी जूलॉजी डिफेंस, इस तरह के जो कम्बिनेशंस हैं, पीएम बायो बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हमारे पास हैं। डिफरेंट वैरायटी के पाठ्यक्रम हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में। बीकॉम में भी हमारे पास वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट हैं। तो ये जो है हम जो है ये पाठ्यक्रम के लिए हमने प्रवेश परीक्षा का पोर्टल 20 अप्रैल से खोला हुआ है। और यह पोर्टल जो है 15 मई तक पहले फेज में खोला गया है। उसके बाद फिर लेट फीस के साथ हम इसको अभी और आगे बढ़ाएंगे। तो और प्रवेश परीक्षा जो है वो हमने ये तय किया है
कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में अन्य देश भर में होने वाली अन्य प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए अपनी डेट जो है हम निर्धारित करेंगे। तो हम प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी शुचिता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, एक अच्छे प्रकार से, एक जो भी डिग्निफाइड तरीका है प्रवेश परीक्षा का, उसी तरीके से जो है ये प्रवेश परीक्षा संपन्न होगी और पूर्व की भांति जो विद्यार्थी इसमें सफल होंगे उनको प्रवेश दिया जाएगा और वो अच्छे प्रकार से। देखिए, उदय प्रताप स्वायत्त शासी महाविद्यालय पठन पाठन के लिए जाना जाता है। केवल कोई भी महाविद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय अपने जो है विद्यार्थियों और अपने शिक्षकों से जाना जाता है। केवल कोई भी संस्थान बिल्डिंग का एक हुजूम नहीं है, बिल्डिंग अच्छी बिल्डिंग बना देने से कहीं नहीं बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ जो है विद्यार्थियों और शिक्षक जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और जो एक नया क्रिएट करते हैं, एक नए तरीके से सोचने का तरीका जो डेवलप होता है, जीवंतता, चेतना का जो विकास होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज होता है किसी भी विद्यार्थी में, वो महत्वपूर्ण है। और उदय प्रताप स्वायत्त शासी महाविद्यालय लगातार इस प्रक्रिया में विगत के लगभग 100 सालों से लगा हुआ है और पिछले सालों में लगातार यहाँ पे सुधार हुआ है। यहाँ लैब अपडेट हुई है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए हैं, लगातार पठन पाठन का जो माहौल है, नई शिक्षा नीति में भी हम अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। पिछले वर्षों में जो भी लैब में कमियाँ थीं, जो भी सामान में कमी थी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, इंस्ट्रूमेंट और विभिन्न प्रकार से जो एजेंसियां हैं जैसे डीबीटी के माध्यम से बहुत कुछ हमने अभी यहाँ पे लैब को अपग्रेड किया है। यूजी स्तर की पूरी लैब हमारी अपग्रेड है, पीजी स्तर की लैब को भी हम अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। लगातार यहाँ पे संसाधन बढ़ रहे हैं और विद्यार्थियों के बारे में हम स्टूडेंट सेंट्रिक काम कर रहे हैं, स्टूडेंट को केंद्र में रख करके हम काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए लगातार हम लगे हुए हैं कि कुछ यहाँ पे अच्छा हो, उनको हम जो कुछ भी बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई शिक्षा नीति के अंदर भी जो बदलाव है उसको गुणवत्तापूर्ण तरीके से हम कैसे दें, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन हो, चाहे वो को करिकुलर एजुकेशन हो या जो है अन्य प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स हो। इस साल हमने करीब जो है 30 से ज़्यादा सर्टिफिकेट कोर्स चलाए हैं, जो कि अन्य किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में सामान्यतया ये संभव नहीं है। 30 से ज़्यादा सर्टिफिकेट हर विद्यार्थी को हमने जो इस साल फर्स्ट ईयर में जो हमारे यहाँ विद्यार्थी आए हैं उनको हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य किया है और फ्री ऑफ कास्ट हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स, वोकेशनल कोर्स, रोजगार परक पाठ्यक्रम, कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये जो है हमारा लक्ष्य है और इसमें हम बहुत हद तक जो है भारत सरकार की जो नीति है उसको लागू करने में सफल हैं। स्वायत्त शासी कॉलेज होने के नाते नई शिक्षा नीति को सही प्रकार से लागू करने वाला ये उत्तर प्रदेश का पहला महाविद्यालय है। बहुत बहुत सर आपको भी इसके लिए शुभकामनाएं। सर आपसे मेरा एक अगला सवाल है कि सर जब भी यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात आती है सर, छात्रों के मन में, एस्पिरेंट के मन में सर एक सवाल होता है और सर वो पहला सवाल ये होता है कि जब वो यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आते हैं तो सर उनके मन में कहीं ना कहीं एक दुविधा की जो है स्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि सर सिलेबस को लेकर कि उनको पढ़ना क्या है, मतलब सर पाठ्यक्रम एंट्रेंस एग्ज़ाम का यूजी का और पीजी का सर क्या रहने वाला है, पूर्व की भांति रहेगा या कुछ इसमें चेंजेस होंगे? ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पाठ्यक्रम है इस वर्ष हमने जो है पिछले साल का ही पाठ्यक्रम है और जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए आ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए जो भी विद्यार्थी हैं उनको 10+2 स्तर की पढ़ाई अपनी ठीक से करनी है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर जो है हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध हैं और जो भी विद्यार्थी जो हेल्पलाइन नंबर है या जो हमारा ईमेल है उस पर संपर्क करके वो जान सकते हैं। पाठ्यक्रम हमारा जो है वो 10+2, अंडर ग्रेजुएट के लिए 10+2 और पीजी के लिए जो उन्होंने पाठ्यक्रम स्नातक में जो पढ़ा है या जिस विषय से परास्नातक करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, उस विषय का स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम, सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है एक सामान्य विद्यार्थी अगर क्लास अटेंड करता है, पढ़ाई करता है तो निश्चित रूप से इस प्रवेश परीक्षा में वो सफल हो सकता है। हमारी नंबर आप सीट कितनी है और क्या क्या प्रवेश परीक्षा में पूछा जाएगा या जो भी डेट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब इस बार हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से वेबसाइट पर प्रवेश परीक्षा के पोर्टल पे अपलोड करा दिया है। तो उसको वहाँ से डाउनलोड करके ठीक प्रकार से इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके और प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरें। और प्रवेश परीक्षा का फॉर्म सबसे पहले भरना जरूरी है और अच्छे प्रकार से प्रवेश परीक्षा का फॉर्म ठीक प्रकार से करेक्ट तरीके से प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद जब भी प्रवेश परीक्षा का डेट डिक्लेयर होता है उससे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रवेश परीक्षा ठीक समय पे पहुंच करके दें और उसके बाद फिर
काउंसलिंग वगैरह की प्रक्रिया, फीस जमा करने की प्रक्रिया होगी। और ये निश्चित रूप से ये तय है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाने जाते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। यह हमारा लक्ष्य है और इसमें हम सफल हैं और सफल होंगे, आगे भी सफल होते रहेंगे। जी सर। तो सर का कहना ये है कि अगर आप 10+2 जो भी पढ़े हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 लेवल के सर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। जी। और वहीं अगर आप किसी पीजी पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई किए हैं, जैसे अगर आप जो है एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सर हमने देखा था सर, अभी पेपर की आपने बात कही कि अभी लास्ट ईयर के अपलोड है, और सर हमने भी देखा है पेपर में सर, तो अगर हम यूजी पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस की एंट्रेंस एग्जाम, तो सर उसमें 150 प्रश्न रहते हैं, 2 घंटे का समय दिया होता है बच्चों को, और इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई प्रावधान नहीं है। और सर अगर हम पीजी की बात करें सर, तो 100 प्रश्न रहते हैं और उसमें उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सर आपसे मेरा एक अगला सवाल है, और सर अगला सवाल मेरा नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ही आता है कि सर इस बार सर, चूँकि सर लास्ट ईयर एनईपी नई शिक्षा नीति सर लागू की गई, तो सर एनईपी को लेकर के सर कुछ अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उत्तर प्रदेश में सत्र 2022-23 से लागू किया गया और उसको हम सफलतापूर्वक, देखिए हमने सभी सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम हम चला रहे हैं, उसमें हम रिजल्ट समय से हमने लगभग घोषित कर दिया है। और आने वाले समय में कोरोना पीरियड के बाद जो सत्र थोड़ा लेट हुआ था, उस सत्र को हमारा विश्वास है कि सत्र 2023-24 से उसको हम पूरी तरह पटरी पर ला देंगे। और नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है, वोकेशनल एजुकेशन, को करिकुलर एजुकेशन, मातृभाषा में शिक्षा, इन सभी पैरामीटर्स पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, डिफेंस हो, साइकोलॉजी हो, जियोग्राफी हो या फिजिकल एजुकेशन हो, सभी जगह हमने जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या जो भी उपकरणों की ज़रूरत है, सभी उपकरण हमने पिछले साल परचेज किए हैं। इस साल भी हम प्रोसेस में हैं और हम स्मार्ट क्लास बढ़ा रहे हैं। नई शिक्षा नीति को दृष्टिगत रखते हुए हम जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए हम जो है यहाँ पे अपना जो भी एक थिएटर भी बना रहे हैं कि जो भी शिक्षक हमारे ऑनलाइन शिक्षा या जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हैं, वो सीधे जो है आकर के पढ़ाएं और वो सीधे जो है इंटरेक्ट जो है यूट्यूब के माध्यम से या जो है अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो सीधे जो है स्टूडेंट तक पहुँचे, या अन्य जो है कॉलेजों के विद्यार्थी भी उसका लाभ उठा पाएँ। ऐसी हमारी व्यवस्था बनने जा रही है। तो नई शिक्षा नीति में जो भी आवश्यकताएं हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। केवल कागज़ पर नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के पक्षधर हम नहीं हैं, वास्तविकता के धरातल पर उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। और हमारा प्रबंधन, हमारे जो मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, हमारे गवर्निंग बॉडी के लोग हैं, वो लोग भी इसमें लगातार सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो उसका उद्देश्य है, उसको देने में हम सफल होंगे। केवल कागज़ों पर हम काम नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविकता के धरातल पर जाकर के काम कर रहे हैं। ऐसा मैं विद्यार्थियों को, नव प्रवेशित विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी यहाँ प्रवेश लेंगे, चाहे वो बीएससी पीएम में हो, बीजेड में हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में हो, या इवन आर्ट्स, बीए आर्ट्स में हो, बीए सोशल साइंस में हो, जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ प्रवेश लेंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स में हो, जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेंगे उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, ऐसा मेरा आश्वासन है, ऐसा मेरा विश्वास है। और अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों और अपने एल्यूमिनीज के ऊपर हमको जो है, अपने पूर्व छात्रों के ऊपर हमें भरोसा है। सर आपसे मेरा सर एक अगला सवाल है। सर सवाल क्या है सर, आपको भी सर पता होगा कि सर जब भी यूपी कॉलेज की बात आती है सर, आमतौर पर सर देखा गया है कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए छात्रों का सर रुझान यहाँ ज़्यादा रहता है, तो सर इसका क्या रीज़न अगर आप बताना चाहें। देखिए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पाठ्यक्रम में जो शिक्षक का मानक होना चाहिए, जो लैब टेक्नीशियन का मानक होना चाहिए, या जो लैंड का मानक है, ज़मीन या प्रैक्टिकल पीसीपी कहते हैं, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन, या हमारे जो लैब्स हैं, या हमारा जो फील्ड है और हमारी डेयरी है। उत्तर प्रदेश में, जैसा आपको जानकारी के लिए बता दें, केवल 2 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे डेयरी चलती है या प्रैक्टिकल के रूप में जो है जानवर रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास गाय की भी विभिन्न नस्लें हैं, भैंसों की नस्लें हैं, उसके बाद बकरियाँ हैं, मुर्गे में कड़कनाथ और जो है विभिन्न प्रकार के अन्य जो
बॉयलर या और भी मुर्गे जो आते हैं, और विभिन्न प्रकार के और जो ये चीज़ें जो है वास्तव में रियलिटी के धरातल पर केवल डिजिटली नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको वास्तव में विद्यार्थी जाके हमारे विद्यार्थी पीसीपी यानी जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन और जो है प्रैक्टिकल जो है धरातल पे होता है, वास्तव में टीचर जा कर के उनको प्रैक्टिकल कराते हैं। और शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखा गया है, जो आईसीआर फॉर्मेट है उसमें रखा गया है। हमारे प्रैक्टिकल की जो कक्षाएं हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 4-4 बैच हमारे प्रैक्टिकल के चलते हैं। तो ये जो हमारा यूजी लेवल का जो है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेहतर है। और हमारे विद्यार्थी जो है वो विभिन्न प्रकार के सीड, जितनी भी भारत में सीड कंपनीज़ हैं, जितनी भी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर फार्मिंग की जो कंपनीज़ हैं, मशीनरीज़ की कंपनीज़ हैं, सभी जगह हमारे विद्यार्थी, हमारे एलुमिनी जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये जो एक लंबे समय से जो हमने जिस संकल्प के साथ हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, हमारे कृषि के शिक्षकों ने, हमारे जो है महाविद्यालय के शिक्षकों ने जिस दृढ़ता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ काम किया है, इसके कारण एक उसकी साख बनी, क्रेज़ बनी हुई है, बीएससी क्रेज़ बनी हुई है। उसी प्रकार हमारा साइंस जो है बीएससी पीएम या बायो जो भी है, बीजेड है या पीएम है, उसकी भी एक साख बनी हुई है कि हमारे विद्यार्थी अमेरिका तक, इंग्लैंड तक या दुनिया के तमाम देशों में, दुनिया के तमाम लैब्स में हमारे विद्यार्थी जो यहाँ से अंडर ग्रेजुएट हैं वो काम कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट एक फाउंडेशन है, तो हम उस फाउंडेशन को बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। और हमारा विद्यार्थी जो यहाँ से पढ़ के जाता है वो किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, या हमारा जो साइंस का ग्रेजुएट है वो किसी भी भारत के किसी भी कॉलेज में किसी भी जगह पे जाके वो प्रवेश ले सकता है और वहाँ सफल हो सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि वो वही किताबें, उसी तरह का स्टैंडर्ड, उसी तरह की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें पढ़ता है। हम कोई मेडजी गाइड या जो है जो आजकल चला हुआ है, तो हम उस तरह से शिक्षा नहीं देते हैं कि हमारा विद्यार्थी निश्चित रूप से उसको पढ़ना पड़ेगा। और ऑटोनॉमस कॉलेज होने के कारण हमने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा है। केवल हम डिग्री नहीं देते हैं, हम जो है ज्ञान भी देते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। इन्फॉर्मेशन के साथ ज्ञान का भी इनपुट हमारे पास है। तो इसके साथ जो हमारे विद्यार्थी निकल के जाते हैं वो दुनिया में कोई भी दुनिया में कुछ भी बदलाव करने में उनके अंदर क्षमताएँ हैं। यहाँ का अंडर ग्रेजुएट अगर है तो ये तय है कि जितना मार्कशीट में लिखा हुआ है उतना ज्ञान उसके पास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि सर यूपी कॉलेज नकल विहीन तरीके से परीक्षा कराने में भी आगे रहा है। बार बार ऐसा आता है कि अगर कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है तो बैक की भी समस्या देखने को मिलती है। जी, अगर उसको पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ यहाँ पे हम पढ़ के कॉपी चेक करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि नकल विहीन का पैरामीटर यही है कि इस वर्ष जो हमारी अभी सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं या वार्षिक परीक्षा भी होने वाली है, हर दिन अगर कोई भी लड़का अगर अपने कॉपी के अलावा अगर इधर उधर ताक झांक भी कर रहा है, उसकी भी इजाज़त यहाँ पे नहीं है। तो शुचितापूर्ण परीक्षा, एक सही तरीके से परीक्षा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में परीक्षा, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर में परीक्षा यहाँ पे होती है। और परीक्षा में बिना लिखे कोई अगर सोचे कि हम पास हो जाएंगे, ऐसा संभव यहाँ उदय प्रताप कॉलेज में नहीं है। एक लंबे समय से हमारी साख है, हमारी परंपरा है, हमारे अंदर इसकी चेतना है कि हम विद्यार्थी को यहाँ पढ़ाते हैं, चाहे कितना भी कैसा भी कोई भी विद्यार्थी। हमारे विद्यार्थियों में बहुत ही बड़े जो है नामचीन लोग भी रहे हैं, लेकिन हम जो है उनको उसी फॉर्मेट में विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह, शिक्षक को शिक्षक की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो विद्यार्थी है तो उसे सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए यहाँ आता है, उसकी हम सब बात सुनते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में या परीक्षा के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। जी सर, ऐसा मेरा विश्वास। सर जब बीएससी सर एग्रीकल्चर की बात आ रही है तो सर कुछ दिन पहले मुझे याद आ गया कि सर यहाँ से बहुत सारे अभी कई सारे छात्रों का सर जो है आईसीआर पीजी लेवल पे सिलेक्शन हुआ, उसके पे भी आप लोगों ने छात्रों को बधाई दी थी और सर कुछ नाम भी हो गए। तो सर कहीं ना कहीं ये जो क्रेज़ इसलिए मेंटेन है कि यहाँ से जो एजी के जो बच्चे निकल रहे हैं, एक जो है पीजी लेवल पे एग्जाम को क्रैक करना, बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों से वो अपना पीजी की डिग्री ले रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये क्रेज मेंटेन करना, और साथ ही साथ सर अब तो आईसीआर से जो है प्रत्यायन भी हो गया कॉलेज का, तो सर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है, अब मैं बात करूँ सर बनारस में तो काफ़ी यूपी कॉलेज का काफ़ी सर एक तरह से फेमस हो गया है। जी, ऐसा मेरा कहना है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही नहीं या एमएससी एजी के अलावा जो है इस साल जैम जो है, जो आईआईटी जैम जो पीजी लेवल पे, और इसके अलावा गेट की जो परीक्षा होती है, उन दोनों परीक्षाओं में भी हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा किया। अच्छा कैसा रिजल्ट? और बहुत अच्छा किया है और लगा रैंक हासिल की है और अच्छे परसेंटाइल गेट में हासिल किए हैं। तो ये विद्यार्थी आईआईटीज़ में पढ़ेंगे, आईएमटेक करेंगे, आईएमएससी जो आईआईटी से करेंगे,
और वहाँ पे बेहतरीन जो हमारे विद्यार्थी यहाँ से जाते हैं वो बेहतरीन, क्योंकि उनको हम मेहनत करने की, जो लगातार परिश्रम करने की जो आदत है, यहाँ पे प्रैक्टिकल अगर कर रहा है तो प्रैक्टिकल की कापी बनाएगा, प्रैक्टिकल लैब मेंटेन करेगा, अपनी अलमारी को मेंटेन करेगा, यहाँ साफ़ सफाई करेगा। वो एक सीखने की जो कला है, एक आर्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम यहाँ पे डेवलप करते हैं, और इसका लाभ उसको जो है आगे चल करके जो बड़ी लैब में जाता है या बड़े संस्थानों में जाता है, तो जो मेहनत करने की जो परंपरा है या मेहनत करने का जो तरीका है, सलीका है, वो सीख के जो जाता है वो उसको हमेशा मदद करता है। और अन्य संस्थानों में जो पढ़ाई नहीं होती है या क्लासरूम टीचिंग का महत्व घटा है, या घर रहने पर ही सीधे डिग्री जो BA BSc BCom या BSc AG की जो हासिल की जा रही है विभिन्न संस्थानों में, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो माहौल है उसमें जो घर बैठे जो डिग्री या बिना लैब में गए, बिना लैब किए, बिना प्रैक्टिकल किए, बिना कॉपी चेक कराए, बिना प्रैक्टिकल बुक बनाए, अगर ऐसा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो सब बातें संभव नहीं है। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, विद्यार्थियों के लिए संदेश भी है कि जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं वही है यूपी कॉलेज, और जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, केवल डिग्री लेना चाहते हैं, बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई हैं, वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि सर यूपी कॉलेज के बारे में सर ऐसा भी कहा जाता है कि यूपी कॉलेज मेहनत करने की आदत मतलब बच्चों के अंदर डेवलप करता है, मेहनत करने की, हार्डवर्क करने की। निश्चित रूप से हम केवल जो है इसीलिए जाने जाते हैं। देखिए, एक बार अगर आप पढ़ने का तरीका सीख लेते हैं, आप हिंदी अच्छा बोलना सीख लेते हैं, हिंदी अच्छा पढ़ना सीख लेते हैं, अंग्रेजी अच्छा बोलना सीख लेते हैं। हम तो विद्यार्थियों से जब भी क्लासरूम में जाते हैं कहते हैं कि आप डेली टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू आप डेली लेकर के पढ़िए, हिंदी भी सीखिए, अंग्रेजी भी सीखिए, भोजपुरी भी सीखिए, लोकल लैंग्वेज भी जो आपकी है उसको भी ऊंचाइयों पर ले जाइए। और हिंदी और अंग्रेजी अच्छा बोलना और अच्छा सीखना हर विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है, ये उसका अधिकार भी है और ज़रूरी है। और हम इसको प्रमोट करते हैं कि आप महाविद्यालय में हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक सलीके से आइए, आपका ड्रेस जो है आपके परिधान सलीके वाले होने चाहिए, सौम्य होने चाहिए, और यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, ज्ञान लेने के लिए आते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं, ये उसका केंद्र है। और यहाँ पे अच्छे प्रकार से पढ़ करके आप पूरे देश विदेश, पूरे दुनिया में फैल जाए, ऐसा मेरा विश्वास है कि पूरे दुनिया को प्रकाशित करें। राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव के जो सपने थे, उनका ये कहना था कि जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं यूपी कॉलेज में सभी मेरे पुत्र हैं, सभी मेरे पुत्र और पुत्री हैं, सभी राजर्षि के मानस पुत्र हैं। और ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से प्राचार्य होने के नाते ये मुझे प्रभावित करती है कि मेरा एक पुत्र है, लेकिन मैं भी जब यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ, और जब मैं घूमता हूँ, जब मैं जाता हूँ, जब मैं विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे इतने सारे पुत्र हैं, या मेरे इतने सारे भाई हैं, मेरे इतने सारी बहन हैं। कई बार हर तरह से ये जो है एक एहसास जो है अपने अंदर एक हमेशा मजबूत होता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। पूर्वांचल का ये जो इलाका है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इंडस्ट्रीज उतनी नहीं है यहाँ पे, और सारे संसाधनों की अभी बहुत सारी कमी है। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण जो है एक ड्राइव है कि जिसके माध्यम से हम ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, इस देश के विकास में हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो शिक्षा प्रदाता एक संस्थानों की शिक्षा के लिए डिग्री प्रदाता संस्थाओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन शिक्षा देने वाले संस्थाओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है, या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले संस्थाओं की संख्या कम हो रही है। तो कम फीस में अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, उसका ये केंद्र है। और उदय प्रताप कॉलेज का BSc ऑनर्स या MSc AG, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या BSc का जो कोर्स है, सबसे कम पैसे में हम बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं, लैब के साथ टीचिंग के साथ। क्लासरूम हमारी कोई खाली नहीं जाती है, आज भी कोई ऐसा हमारा शिक्षक नहीं है जो क्लास के टाइम पर क्लास में न रहे, ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो विद्यार्थियों से आग्रह है कि यह जो है एक ज्ञान प्रदाता, सूचना प्रदाता और ये उत्कृष्टता का केंद्र है, ये शिक्षा का केंद्र है। यह केवल डिग्री बेचने या डिग्री देने वाला केंद्र नहीं है। तो शिक्षा लेनी हो, ज्ञान लेना हो, सूचनाओं को अपने अंदर कैसे समाहित किया जाए, कैसे उसको कहाँ पे यूज़ किया जाए, हिंदी कैसे अच्छी की जाए, कम्युनिकेशन कैसे अच्छा किया जाए, इंग्लिश कैसे अच्छा किया जाए, उसका एक केंद्र है। और उसमें हमको निश्चित रूप से आने वाले समय में और ज़्यादा सफलता मिलेगी, विद्यार्थियों को हम और ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर थोड़ा सा मैं नैक के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा कि जो कॉलेज को नैक के द्वारा जो मान्यता मिली है, तो सर उसकी अभी रेटिंग क्या है, और शायद नैक की 2018 में जो है हमारी नैक नवंबर 18 में हमारी नैक की ग्रेडिंग हुई थी, और उस समय हमको B ग्रेड मिला था। अभी हम फिर जो है 2023 नवंबर 23 तक हमारी नैक की वैलिडिटी है,
तो करीब करीब जो है हमारे पास अभी जो है 7-8 महीने बचा हुआ है। उसके बाद हम नैक की तैयारी में लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविद्यालय के शिक्षकों के भरोसे पर, अपने विद्यार्थियों के भरोसे पर और अपने प्रबंधन के भरोसे पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अगले साइकिल में 3 साइकिल हम नैक करा चुके हैं और तीनों बार हमको बी ग्रेड मिला है, लेकिन ये चौथी साइकिल जो हमारी होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो है मुझे या मेरे कॉलेज को, इस राजर्ष के प्रांगण को और राजर्ष के आशीर्वाद से इस बार निश्चित रूप से ए ग्रेड मिलेगा, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि लगातार हम अपग्रेडेशन में लगे हैं, लगातार डॉक्यूमेंटेशन में लगे हैं, लगातार हमारे शिक्षक और सहयोगी लगातार नैक के लिए काम कर रहे हैं, प्रबंधन लगातार उस पर सहयोग कर रहा है और ऐसा मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे और ए ग्रेड मिलेगा। और जब ए ग्रेड मिलेगा तभी मुझे जो मेरा सपना है इस महाविद्यालय के प्रति, जो मेरा खाका है, जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है, उसमें निश्चित रूप से एक मुझे लगेगा कि ये जो मैंने सपना देखा था यहाँ आने के पहले या जब यहाँ काम कर रहा हूँ, तो जो मैं सपने देखता हूँ वो मेरा एक सपना जो है पूरा होगा, इस दिन ए ग्रेड जो है इस महाविद्यालय को मिलेगा। क्योंकि सर आपका एक सपना तो पूरा हो गया एग्रीकल्चर प्रत्यायन वाला, एग्रीकल्चर एक्रीडेशन जो है वो मेरा सपना था। जब मैं आया तो यहाँ उसके पहले जस्ट आंदोलन चल रहे थे, लगातार आंदोलन चल रहे थे, लगातार विद्यार्थी मिलने आते थे। मैंने कहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, आप धैर्य रखिए, मैं उसमें सफल होऊंगा। और आते ही मैंने LOI जो है विदिन ए मंथ हमने LOI जो है सबमिट कराई थी। उसके बाद भी लोग डाउट करते थे, यहीं लोग डाउट करते थे, लेकिन उस डाउट को जो है जो मेरा सपना था, जो पहला वो तो चैलेंज था मेरे सामने, वो सपना नहीं था, वो मेरा चैलेंज था कि उसको पूरा करना है और किसी तरह जो है इसका एक्रीडेशन ICR नैब से एक्रीडेशन जो है होना चाहिए। वो विद्यार्थियों की डिमांड थी, वो एक चैलेंज था, वो चैलेंज पूरा हुआ। और एक सपना है कि देखिए बी ग्रेड या और ग्रेड तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अगर हम एक्रीडेशन कराएंगे तो UP कॉलेज के पास इतना संसाधन है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन जो है हम डॉक्यूमेंटेशन में या अन्य जो ज़रूरतें होती हैं, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर में कई बार हम कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं या कई बार हम अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, इस कारण हम पिछड़ते जाते हैं। इस बार उम्मीद है कि जो मेरा विज़न या महाविद्यालय के शिक्षकों का जो विज़न है उसको ठीक तरीके से हम रख पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और ए ग्रेड एक सपना है कि ए ग्रेड हमको मिल जाए और उस सपने को हम साकार करने में उम्मीद है कि कामयाब होंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर अब मैं आपसे आखिरी सर सवाल पूछूंगा कि सर आपने बताया कि फॉर्म आ गए हैं और सर लगभग आपने बताया कि एंट्रेंस की जो प्रक्रिया है वो जुलाई के प्रथम या जून के लास्ट वीक में होगा। तो सर ये काउंसलिंग और बच्चों का सर फाइनली एडमिशन वगैरह? फाइनली एडमिशन हम जो है जुलाई के अंत से लेकर के और 15 अगस्त से पहले हम जो है सभी को एडमिशन दे देंगे, ऐसा मेरा अभी प्लान है। लेकिन हमें जो है CUET या अन्य जो प्रवेश परीक्षाएं हैं या अन्य जो, हम अकेले नहीं हैं, प्रवेश परीक्षा हम करा रहे हैं लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हमें और लोगों का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसा जो टाइमिंग बनेगी या जो भी सिस्टम बनेगा, UGC का जो गाइडलाइन है अगस्त से क्लास जो है, तो अगस्त से हम 16 अगस्त से हमारा ये विजन है, प्लान है कि 16 अगस्त से हम लोग जो है, कैलेंडर हमारा है कि 16 अगस्त से हम क्लास शुरू कर नए सत्र की कक्षाएँ 16 अगस्त से शुरू कर देंगे। तो जैसा कि लगभग सारी बातें सर ने आपको बताई, फॉर्म आ गए हैं, एंट्रेंस की जो प्रक्रिया में पूरा महाविद्यालय लगा हुआ है, एंट्रेंस आपका जून के आखिर में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा। सर इस पूरे इंटरव्यू सर थोड़ा सा हट करके मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सर सवाल वो है कि सर अभी आप लगभग 2 सालों से प्राचार्य की कुर्सी पे हैं UP कॉलेज में। सर अभी तक आपने क्या अनुभव किया है और सर आपका विज़न क्या है कॉलेज को लेकर के? कॉलेज को लेकर के विज़न ये है कि कॉलेज छात्रों के लिए है, पठन पाठन के लिए है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है और प्राचार्य का दायित्व है, प्राचार्य की ये जिम्मेदारी है कि पठन पाठन वास्तव में हो, विद्यार्थी कक्षाओं में आए, शिक्षक उनको पढ़ाएं और जिस उद्देश्य के लिए जो कोर्स बना हुआ है, जो आउटकम है, वो आउटकम विद्यार्थी को के अंदर समाहित होना चाहिए, वो आउटकम दिखाई देना चाहिए और केवल कागज़ पे कोई चीज़ ना हो, वास्तविकता के धरातल पे हो। मैं इन्हीं बहुत छोटे से जो है अपने उद्देश्य के साथ आया हूँ कि इस महाविद्यालय का जो पठन पाठन का जो माहौल है वो और अच्छे तरीके से कैसे हो, नैक में ग्रेडेशन कैसे, एक्रीडेशन जो है नैक में इसका जो है कैसे जो अंक हैं एक्रीडेशन के, जो CGPA है
वो जो है उसका बढ़ जाए और ए ग्रेड में कम से कम आ जाए। जैसा सभी का सपना होता है कि कोई भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय ए ग्रेड कॉलेज बने, ए ग्रेड कॉलेज बनने का सपना है। और दूसरा ये है कि जो पठन पाठन का जो माहौल है वो और बेहतर हो। नई शिक्षा नीति को सही तरीके से हम कैसे लागू करें, सही नई शिक्षा नीति में को हम कैसे जो है विद्यार्थियों तक सही तरीके से ले जाएं, केवल वो कागजी ना हो, वो सही तरीके से जाए। हमारे विद्यार्थी जो पढ़ें उनके अंदर ऐसी क्षमता पैदा हो कि वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें। वोकेशनल को करिकुलर या पाठ्यक्रम लागू किए गए, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता से संबंधित पाठ्यक्रम है, भाषाओं से संबंधित पाठ्यक्रम है, उनमें जो है वो सशक्त बने, वो और अच्छे तरीके से उसको लागू कैसे किया जाए, इस पे लगातार हम चिंतन मंथन करते रहते हैं और चिंतन मंथन के बाद उसको लागू कर सही दिशा में हम लागू करने का प्रयास करते हैं। तो लगातार हम लोग लगे हैं कि चाहे वो वोकेशनल रोजगार परक पाठ्यक्रम हो, चाहे वो को करिकुलर पाठ्यक्रम हो, या जो है मुख्य पाठ्यक्रम मेजर और माइनर पाठ्यक्रम हो, सभी अच्छे प्रकार से चलें, सभी पढ़ें और उसका आउटकम जो है वो ठीक हो, जिससे कि वो अच्छे संस्थानों में प्रवेश लें। जो भी यहाँ से BSc AG या BSc या BA करता है, हम उससे ये नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ से फिर पढ़िए आगे। हम चाहते हैं कि वो दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में जाए, अच्छे संस्थानों में जाए, स्कॉलरशिप मिले, दुनिया के विभिन्न अच्छे संस्थानों में जाकर के उदय प्रताप कॉलेज का नाम रोशन करें। तो ये हमारा जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी सर एस्पिरेंट होंगे, नौ प्रवेशित छात्र होंगे, उनके एक एक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यूपी कॉलेज को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।